नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी है मूर्ख व्यक्ति के साथ अगर उसका भाग्य भी हो फिर भी कुछ नहीं हो सकता। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति जीवन से हर तरह से निराश था। लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे। तभी उस व्यक्ति को एक ज्ञानी पंडित मिलते हैं। वह ज्ञानी पंडित उस व्यक्ति को बताते हैं कि तेरा भाग्य फला पर्वत पर सोया हुआ है, तू उसे जगा ले तो भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, पंडित जी की बात सुनकर वह व्यक्ति चल पड़ा अपना सोया भाग्य जगाने। चलते चलते रास्ते में उसे एक जंगल पड़ा तो वहां उसे एक शेर मिला। शेर जैसे ही उस व्यक्ति को खाने को लपका तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा हूं। तब शेर ने कहा, अगर तुम्हारा सोया भाग्य जग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान उससे पूछ लेना। मेरी समस्या ये है कि मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं है। हर समय पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। तब उस मनहूस व्यक्ति ने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हारी समस्या जरूर पूछ लूंगा। वह व्यक्ति थोड़ा और आगे चला तो उस व्यक्ति को चलते चलते शाम हो गई, रात हो गई। वह एक गांव में पहुंचा और उस व्यक्ति ने एक किसान के घर में रात बिताई। बातों बातों में जब किसान को पता चला कि यह व्यक्ति अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है तो किसान ने कहा, हे भाई, मेरा भी एक सवाल है। अगर आपका भाग्य जाग जाए तो उससे पूछना कि मेरे खेत में मैं कितनी भी मेहनत कर लूं पर कुछ भी अच्छा नहीं होता। मेरी फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मेरी एक बेटी है, वह शादी योग्य है। अगर मेरी फसल अच्छी नहीं हुई तो मैं उसका विवाह कैसे करूंगा? तब वह मनहूस व्यक्ति बोला, ठीक है भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में भाग्य से पूछ लूंगा। थोड़ा और आगे जाने पर एक राजा के महल में वह ठहरा। रात्रि भोजन के उपरांत राजा ने ये जानने पर कि वो अपने भाग्य को जगाने जा रहा है, उससे कहा कि मेरी भी एक परेशानी है, उसका भी हल तुम नियति से पूछना। मेरी परेशानी यह है कि कितनी भी मैं समझदारी से राज्य चलाऊं पर मेरा राज्य में अराजकता का बोलबाला ही रहता है। तब मनहूस ने राजा से भी कहा, ठीक है, मैं आपकी समस्या जरूर पूछ लूंगा। अब वह व्यक्ति उस पहाड़ के पास पहुंच गया। वहां पर उसने अपने सोए भाग्य को झिंझोड़कर जगाया, उठो उठो, मैं परम ज्ञानी आया हूं। तब भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब वो मनहूस व्यक्ति मनहूस नहीं रहा, बल्कि वह व्यक्ति भाग्यवान हो गया था और अपनी किस्मत के लिए वो सारे सवालों के जवाब जानता था। फिर वह वापस घर के लिए चल दिया तो वह फिर से राजा का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल उसने राजा को बताया। उसने कहा कि आप एक महिला हो और पुरुष का भेष रखकर राज करती हो, इसलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। आप किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो और दोनों मिलकर राज्यभार संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। तब वह रानी बोली कि क्यों ना तुम ही मुझसे विवाह कर लो और सौभाग्यशाली बन जाओ। उस मनुष्य व्यक्ति ने रानी को विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग गया है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री के साथ विवाह किया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन महल में अतिथि बनने के बाद वह व्यक्ति वहां से चल दिया। चलते चलते वो उसी किसान के घर पहुंचा और उस किसान से कहा कि आपके खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हैं, उसे खोदो और वो कलश निकाल लो, उस धन से तुम्हारी बेटी का विवाह धूमधाम से हो जाएगा। तब उस किसान ने कहा कि धन्यवाद दोस्त, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी समस्या का हल बता दिया। तब उस किसान ने उस व्यक्ति से कहा कि हे भाई,
क्यों न तुम ही मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। तब वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी बेटी का विवाह करो। किसान ने उचित रूप से देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिन किसान के यहाँ रहने के बाद वो जंगल की तरफ चला तो जंगल में वही शेर मिला। तब शेर ने उससे कहा, तुम मेरी समस्या का समाधान पूछकर आए हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताता हूं कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। फिर उस व्यक्ति ने शेर को अपनी पूरी यात्रा का हाल बताया। पूरी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्य बुद्धि होने के बाद भी तुमने 2 मौके गवा दिए। तुमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? अब मेरी भूख तुम्हें खाकर ही शांत हो गई। और इस तरह उस शेर ने उस मूर्ख व्यक्ति को खा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि मूर्ख व्यक्ति के साथ अगर भाग्य भी हो तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कहानी अच्छी लगी या बुरी, आप कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।